जीवन जागृति की पहल पर शुरू हुआ सर्पदंश ऑब्जर्वेशन कक्ष। जीवन जागृति की पहल पर JLMCH के इमरजेंसी हॉल में सर्पदंश ऑब्जर्वेशन कक्ष का शुभारंभ अस्पताल अधीक्षक ने फीता काट कर किया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि सर्पदंश के मरीज जिन्हें देर से लक्षण नजर आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी। जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष व जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल पर अलग से एक ऑब्जर्वेशन कक्ष की जरूरत को दूर किया गया। इससे उन मरीजों को राहत मिलेगी जिन्हें सांप के काटने पर जांच करानी होती है। ऑब्जर्वेशन कक्ष के शुरू होने से मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी सर्पदंश को लेकर मिथक को दूर करने के लिए जागरूकता रथ से मुहिम चला रही है। इस मौके पर राकेश मही, विनीता शाह, आभा पाठक, दीपक, मृत्युंजय आदि उपस्थित रहे। आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी में जो सर्पदंश के मरीज आते थे तो जो सीरियस मरीज होते थे उनको तो भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन जो मरीज ये शंका होती थी कि सर्प काटा है या नहीं काटा है उनको ऑब्जर्वेशन के लिए वेट कराया जाता था कि भाई आप कहीं पर वेट कीजिए। तो उनको वेट करने के लिए व्यवस्था में कमी थी, वो इधर उधर भटकते थे या कहीं पेड़ के नीचे सो जाते थे, तो एक ऑड लगता था। तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझे इस बात की सूचना दी कि जो है क्या ऐसा संभव है कि यहाँ पे एक स्पेस बना दिया जाए जहाँ पर कि ओनली फॉर स्नेक बाइट पेशेंट्स जो है, अगर ऐसे मरीज जिनको की भर्ती नहीं करना हो और इंतज़ार करना हो तो उनको इंतज़ार करने का एक स्थल हो जाए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उन्हीं के प्रयास से आज ये संभव हो सका और ये सराहनीय प्रयास था उनका। और मुझे भी खुशी हो रही है कि अब सर्पदंश के मरीजों को कठिनाई नहीं होगी। सर, बरसात का मौसम है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी क्या संदेश देना? ये तो बिल्कुल सही है कि ये इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो अगर ब्लॉक स्तर पर हर अस्पताल में हो पाए तो ये बहुत अच्छा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन जागृति सोसाइटी जीवन रक्षा से संबंधित सारे विषयों पर काम करती है, सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना, और हम लोगों ने अब पिछले 2 महीने से सर्पदंश को हम लोगों ने किया है, जो प्रत्येक वर्ष 5000 लोग यहाँ गरीब किसान और मजदूर लोग मरते हैं। तो हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया है कि लोग झाड़ फूंक में नहीं करें। जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने पोलियो के बारे में कहा था 2 बूंद जिंदगी के, मैं कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे जिंदगी के। सांप काटे आप इस चक्कर में नहीं रहे हैं कि वो विषैला है, विषहीन है, क्या है। आप तुरंत अस्पताल आ जाएं और वहाँ 24 घंटे बिताएं। यदि वो विषैला होगा, जहर आएगा तो आपका इलाज हो जाएगा, और नहीं तो आप 24 घंटे आराम करके आप अस्पताल से घर आ जाएंगे। तो ये यदि आप करते हैं तो आपका ज़िंदगी सुरक्षित होगा, नहीं तो आपका ज़िंदगी मौत से जूझ रहा होगा। और इसी कड़ी में हमने सुपरिटेंडेंट साहब से, JLMCH के सुपरिटेंडेंट साहब से बात किया, तो उन्हें भी ये अच्छा लगा कि नहीं, इसकी कमी तो है और एक ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए, क्योंकि जिसको विष नहीं लगा रहता है वो भटकते रहते हैं, वो बीच सीरियस पेशेंट के बीच रह के उनको और डर लगा रहता है। तो ऐसे में उनका एक अलग से बन गया है। इसको थोड़ा सा और हम लोग जितना सुव्यवस्थित हो सकता है करेंगे, और सर से कहेंगे कि इस पर लगातार ध्यान दें, और इससे एक उन्हें राहत की सांस मिलेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। हम लोग पहले भी सड़क दुर्घटना के लिए यहाँ हम लोगों का बोर्ड था, और अभी भी हम लोग पुनः एक बोर्ड लगा रहे हैं, इसमें सर्पदंश भी जुड़ गया है, और एक एक केस को हम लोग फॉलो करते हैं। पिछले रात में भी मैं आया था यहाँ एक सर्पदंश के मामले को देखने के लिए, और सर लोगों का एक रहता है कि पूरा ध्यान देते हैं, और हर ब्लॉक में सर्पदंश का विष का दवा है। और ये ऐसा जो कक्ष है हम कोशिश करेंगे, जिलाधिकारी से मिलेंगे, सिविल सर्जन से मिलेंगे, और हर ब्लॉक स्तर पर रेफरल हॉस्पिटल में भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन रूम रहे, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे।